Good afternoon, students. Today we are going to learn new chapter of maths, chapter number 7, coins and notes. Types of currency. हम जनरली कितने टाइप की करेंसी यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज़ कॉइन एंड सेकेंड इज़ नोट्स. ये दो टाइप है करेंसी के जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, कॉइन्स. हाउ मैनी कॉइन्स यू हैव सीन? आपने कौन से कॉइन्स देखे हैं? यस, 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड नेक्स्ट 10 रुपी कॉइन. स्टूडेंट्स, आपने ये सारे कॉइन्स देखे होंगे. नेक्स्ट, नोट्स. आपने कौन से डिनोमिनेशंस के नोट देखे हैं? लेट्स सी. 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपी नोट एंड 2000 रुपी नोट. ये जितने नोट्स हैं ये हम हमारे डेली लाइफ में हम रेगुलर देखते हैं और इसी नोट को हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं किसी भी सामान को परचेज़ करने के लिए, या जब भी हम मार्केट जाते हैं तो ये सारे डिनोमिनेशंस के नोट हम यूज़ करते हैं. एक्सचेंजिंग बिग कॉइन्स एंड नोट्स फॉर स्मॉलर वंस. मतलब आप किसी बड़े कॉइन या नोट के बदले में छोटे कॉइन और नोट्स कैसे एक्सचेंज करते हैं? जनरली हम इसे कहते हैं कि आप हमें एक्सचेंज दे दो, या फिर कहते हैं हम चेंज चाहिए मुझे, या फिर आप छुट्टे पैसे दे दो. हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जब हम बड़ी नोट या बड़े कॉइन के लिए हम छोटे कॉइन और नोट एक्सचेंज करते हैं. लेट्स सी. द चेंज फॉर 1 रुपी कॉइन. अब 1 रुपी कॉइन के लिए अगर हमें चेंज लेना है तो हम कौन से कॉइन्स ले सकते हैं? यस, 50 पैसे कॉइन्स. हम 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे लेंगे, जिसे 50 पैसे 50 पैसे कितने हो जाएंगे? 1 रुपी. 1 रुपी हैज़ 100 पैसे. 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसे. तो जब हम 50 पैसे के 2 कॉइन्स लेंगे तो ये हमारा 1 रुपी हो जाएगा. नेक्स्ट, द चेंज फॉर 2 रुपी कॉइन इज़. अब 2 रुपी कॉइन के चेंज हम कैसे ले सकते हैं? कैन यू टेल मी? यस, हम 50 पैसे के 4 कॉइन्स ले सकते हैं और 1 रुपी के 2 कॉइन्स ले सकते हैं, या फिर 1 रुपी का 1 कॉइन और 50 पैसे के 2 कॉइन्स जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे 2 रुपीज़ हो जाएंगे. तो अगर हम 2 रुपीज़ का चेंज लेते हैं, इधर वी कैन टेक 4 50 पैसे कॉइन और 2 1 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन एंड 2 50 पैसे कॉइन्स. Move to the next slide. The change for 5 रुपी कॉइन इज़. अब 5 रुपये के लिए हम चेंज कैसे ले सकते हैं? कैन यू टेल मी? यस, 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. जब हम 1 रुपये के 5 कॉइन्स लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5 रुपी हो जाएंगे. और 2 रुपी कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन, 2 रुपये के 2 कॉइन्स और 1 रुपी के 1 कॉइन मिला के कितने हो जाएंगे? 5 रुपी. और वी कैन टेक 10
50 पैसे कॉइन्स, जब हम 50 पैसे के 10 कॉइन्स लेंगे तब जाके वो टोटल कितने होंगे, 5 रुपी हो जाएंगे हमारे। मूव टू द नेक्स्ट वन, द चेंज फॉर 50 रुपी नोट्स। अब तक हमने बिग कॉइन्स के चेंज देखे थे, अब हम नोट्स के चेंज देखेंगे। अब 50 रुपी नोट के चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 20 रुपी के नोट्स ले सकते हैं और 1 रुपी और एक 10 रुपी नोट ले सकते हैं। जब हम 20 रुपीज़ के 2 नोट लेंगे तो कितना होगा, 20 20 40, और एक 10 रुपी नोट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 + 10 50। ये हो गया हमारा 50 रुपीज़ का चेंज। और वी कैन टेक 5 10 रुपी नोट्स। जब हम 10 रुपी के 5 नोट्स लेंगे तब ये कितने हो जाएंगे, 50 रुपीज़। और वी कैन टेक 2 20 रुपीज़ नोट्स एंड 1 10 रुपी नोट्स। जैसे हमने देखा कि हम 2 20 रुपी के नोट्स और 1 10 रुपी के नोट या फिर 5 10 रुपी के नोट लेंगे तब जाके ये हमारा 50 रुपीज़ का चेंज हो जाएगा। नाउ मूव टू द बिगर डिनोमिनेशन, द चेंज फॉर 500 रुपी नोट। अब अगर हमें 500 रुपी का जो नोट है उसका चेंज लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, कैन यू टेल मी? इट्स सो ईजी। यस, हम 400 रुपीज़ के नोट्स ले सकते हैं, 150 रुपीज़ का नोट ले सकते हैं, 20 रुपी का 1 नोट, 10 रुपी के 2 नोट्स एंड 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स। अगर हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 रुपी का चेंज हो जाएगा। और वी कैन टेक 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। अगर हम 5 नोट्स लेंगे 100 रुपीज़ के तब भी ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। या फिर 50 रुपीज़ के 10 नोट लेंगे तब भी ये 500 हो सकता है। अगर हम अलग अलग डिनोमिनेशन में इसको चेंज करें तो हम कितने लेंगे नोट, 400 रुपी के नोट्स, 150 रुपी का नोट, 120 रुपी का नोट और 2 10 रुपी नोट्स एंड 5 2 रुपीज़ कॉइन्स। जब लेंगे तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 500 रुपी का चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉलर नोट्स एंड कॉइन्स कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज्ड फॉर अ सिंगल बिगर नोट और कॉइन। मीन्स अगर हमारे पास स्मॉलर नोट्स या स्मॉलर कॉइन्स होंगे तो हम उसको इकट्ठा जमा करके उसके बदले में हम बिगर नोट या बिगर कॉइन को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 10 रुपी के 3 नोट्स हैं और 5 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं, या फिर 20 रुपीज़ के 2 नोट्स है और 10 रुपीज़ का 1 नोट है, तो आप ये बता सकते हो कि हम ये जो ये चेंज है ये किस बड़ी नोट के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। यस, हम 50 रुपीज़ नोट के बदले में ये जो स्मॉलर कॉइन्स एंड नोट्स है ये हम एक्सचेंज कर सकते हैं। 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं और 50 रुपी का 1 नोट, 20 रुपी के 2 नोट और 10 रुपी का 1 नोट। अगर हमारे पास ये छोटे डिनोमिनेशंस के नोट्स है तो हम इसे किस बड़ी नोट के साथ हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। यस, 100 रुपी नोट के साथ हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट सी, यहाँ पे 100 रुपीज़ के 5 नोट है,
ये बहुत ही सिंपल है। ये 100 रुपीज़ के 5 नोट है और एक तरफ 200 रुपीज़ के 2 नोट और 100 रुपये का 1 नोट है। अगर हमारे पास ये छोटे छोटे अमाउंट के अगर नोट्स है तो हम इसे किस बड़े डिनोमिनेशन या किस बड़ी नोट के साथ हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं? स्टूडेंट गेस करो। यस, 500 रुपीज़। हम 500 रुपीज़ के बदले में ये एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस के नोट्स बहुत सारे जमा हो जाते तो आप क्या करते हो, आप ये छोटे छोटे डिनोमिनेशन अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को दे के आप बड़ी नोट ले सकते हो। क्या आपने उन्हें 500 रुपीज़ के छोटे छोटे कॉइन्स और नोट्स जमा करके दे दिए हैं और उसके बदले में आपने एक बिगर नोट या बिगर डिनोमिनेशन का नोट आप अपने पास रख सकते हो। एक्सरसाइज, अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर। अब पिक्चर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 50 रुपये का एक नोट है। यहाँ पे दिया है डैश 5 रुपये नोट्स, डैश 10 रुपये नोट्स एंड डैश 2 रुपये कॉइन्स एंड डैश 10 रुपये कॉइन्स। मीन्स 5 रुपये के हम कितने नोट्स लेंगे तो 50 रुपीज़ होंगे। यस, ये कितने होंगे 10। जब हम 10 नोट्स लेंगे 10 5 रुपये के नोट्स लेंगे तब जाके कितने होंगे 50 रुपीज़। या फिर 10 रुपये के 5 नोट्स लेंगे तब जाके 50 रुपीज़ होंगे। और 5 हम 2 रुपये के कॉइन्स लेंगे तो कितना हो गया ये 10 रुपीज़। एंड 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स लेंगे 4, तब जाके ये हो गए 50 रुपीज़। नेक्स्ट अगेन राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर। 100 रुपीज़। देखिए यहाँ पे हम 5 रुपीज़ के कितने नोट्स लेंगे तब जाके ये 100 रुपीज़ होंगे। स्टूडेंट्स सोच के बताओ मुझे। यस, जब हम 25 रुपीज़ के नोट्स लेंगे तो तब जाके ये हमारे टोटल 100 रुपीज़ होंगे। और 20 रुपीज़ के कितने नोट्स लेंगे तो 100 रुपीज़ होंगे। यस, 5। जब हम 20 रुपये नोट के 20 रुपये के 5 नोट लेंगे तब जाके 100 रुपीज़ होंगे। 50 रुपये के कितने नोट्स लेंगे तो 100 रुपीज़ होंगे। इट्स वेरी सिंपल, 2 नोट्स। जब हम 50 रुपये के 2 नोट लेंगे तो कितने हो जाएंगे 100 रुपीज़। और 10 रुपये कॉइन्स, कितने कॉइन लेंगे हम 10 रुपये के। अगर हम 10 रुपये के 2 कॉइन लेंगे तो कितने हो गए 20। और 20 रुपये के 4 नोट लेंगे तो 80 + 20 हो गए ना हमारे 100 रुपीज़। नेक्स्ट अगेन राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर। स्टूडेंट दिस इज़ द बिगर डिनोमिनेशन वी हैव और बिगर नोट वी हैव। मीन्स 2000 रुपीज़ का जो नोट है ये सबसे हायर डिनोमिनेशन का नोट है। आप मुझे बताइए कि 10 रुपये के कितने नोट लेंगे तब हमारे पास 2000 रुपीज़ होंगे। यस, जब हम 200 नोट्स लेंगे कितने रुपए के 10 रुपीज़ के तब जाके वो टोटल 2000 रुपीज़ होगा। 20 रुपये के कितने नोट लेंगे। अगर 20 रुपये के 100 नोट अगर हमारे पास होंगे तब वो होगा टोटल अमाउंट 2000 रुपीज़। 50 रुपीज़ के 40 नोट होंगे तब होगा 2000 रुपीज़। और 100 रुपये के 20 नोट्स मिला के होते हैं 2000 रुपीज़। और 500 के 4 नोट्स होंगे तब वो होगा टोटल 2000 रुपीज़। Students, I hope you all understood about the coins and notes और हम इसे किस तरीके से हम एक्सचेंज कर सकते हैं।
बड़े कॉइन्स के बदले में छोटे कॉइन्स और नोट्स, और छोटे कॉइन्स एंड नोट्स के बदले में बिगर डिनोमिनेशन के नोट्स एंड कॉइन हम किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, ये हमने इस पूरे वीडियो में सीखा है। होप यू ऑल अंडरस्टूड दी कंसेप्ट। थैंक यू।